हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि चला हुआ है हमारा स्टरलाइजेशन का ही। जैसे कि इसमें हमारा बॉइलिंग मेथड के बारे में बात करेंगे आज हम, जो कि हमारा प्राचीन काल का मेथड रहा है बॉइलिंग मेथड। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनमें कुछ चीज़ों को आपने याद रखना है, रिमेंबर विद बॉइलिंग। तो इसमें हमारे आर्टिकल्स जो है वो बहुत ही किस लिए किया जाता है, जो हमारे आर्टिकल्स क्या होने चाहिए, साफ होने चाहिए और ऑर्गेनिज्म फ्री मटेरियल्स होना चाहिए। और आर्टिकल शुड बी द फुली ऑफ द सबमैरिड इन वाटर, ठीक है, अच्छी तरीके से पानी में डूबे हुए होने चाहिए जब आप बॉईल करते हैं। तो दूसरा इन्होंने बताया है कि पानी कैसा होना चाहिए, जो बॉइलिंग वाटर आर्टिकल ऑफ द एक्सपर्ट फॉर ग्लास आर्टिकल्स विच शुड बी द वेपर्स इन द पुट ऑफ द कोल्ड वाटर इन देन थ्रो टू बॉईल। तो आपने ध्यान रखना है कि जिन भी आर्टिकल्स को आप बॉईल करें उसके साथ साथ अगर कंच के कोई भी किसी भी तरीके के आप बॉईल कर रहे हो, किसी भी कंच के उपकरण को या किसी भी चीज को आप बॉईल कर रहे हो, तो उसको रैप करके और फिर ठंडे पानी में बॉईल करना है आपने। तो आपने देखना है कि आपने नोट करना है टाइम की भी, कितने टाइम हो गए हैं वाटर को, कितने उसके टेम्परेचर पे और कितने टाइम तक आपने बॉईल करना है। ठीक है, तो आर्टिकल्स जो है बॉईल करने हैं आपने 5 से 10 मिनट आपने लगानी है बॉईल करते टाइम। तो आपने हायर जो होता है हमारे बॉइलिंग पॉइंट का, तो वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और कई जगह पर तो और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इंश्योर करना है अपने स्टरलाइजेशन को। तो आर्टिकल्स जो हमारे बॉईल किए जाते हैं इमीडिएटली, स्पेशली व्हेन द सोर्स ऑफ डाउट, अगर स्पेशली आपने इंश्योर करना है यानी कि आश्वस्त होना है स्टरलाइजेशन से करके, और आपने जो स्टरलाइजेशन कर रहे हो या फिर आप बॉईल कर रहे हो तो आपको डाउट जब होता है कि नहीं अच्छे से नहीं है, तो आप उसको स्पेशली जो है इन्फेक्शन को हटाने के लिए अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको संदेह है तो आप बॉईल कर सकते हैं आप अपने उपकरण को। और आर्टिकल्स जो होते हैं, पुट आर्टिकल्स इन बिटवीन व्हील द बॉइलिंग इन प्रेशर, और आपने जब भी आप बॉईल कर रहे हो तो बीच में किसी भी आर्टिकल्स को नहीं रखना है। और आपने कंटेनर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बंद कर देना है और हमेशा उसको बंद रखना है जिसके अंदर भी आप बॉईल कर रहे हैं। दूसरा जो बाउल जो है वो इन्वर्ट करना है और प्रिवेंट करने उसके अंदर एयर वगैरह, तो बाउल को अच्छी तरीके से रखेंगे ताकि एयर प्रेशर वहां पर ना बने, क्योंकि जब एयर बीच में आ जाती है तो वाटर प्रेशर या बॉइलिंग का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और आर्टिकल अच्छे से साफ नहीं हो पाता और टेम्परेचर की भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो लोअर हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने। और इसमें जो शार्प इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो आपने नहीं रखने होते हैं बॉइलिंग करते टाइम, उनको बॉईल नहीं करना है, क्योंकि जब आप उनको बॉईल करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो ब्लंट हो जाते हैं, कुंद हो जाते हैं। कुंद मतलब कि जैसे कुंदे होते हैं यानी कि उनकी जो शार्पनेस होती है वो कम हो जाती है। और जो लोहे वाले होते हैं उनको भी नहीं करना होता बॉइलिंग, क्योंकि उनमें जंग लगने का खतरा रहता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का आपने बॉइलिंग मेथड में ध्यान रखना है। दिए गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने होते हैं, जो कि कोल्ड स्टरलाइजेशन में मेथड रखते हैं हमारा इम्पैक्ट करना करते हैं अगर हम, तो पैथोजेनेसिस को क्या किया जाता है इसमें, डिस्ट्रॉय किया जाता है। और क्या करना चाहिए, करेक्ट जो स्ट्रेंथ है वो यूज करनी चाहिए हमें, जो भी डिटर्जेंट या कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी मेथड ले रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से और माप तोल के यूज करना चाहिए। कोई भी आर्टिकल्स वगैरह है उसको फुली अच्छी तरीके से आपने साफ करना है, या फिर अप्लाई जो आप करते हो सफिशियंट लेंथ और उसके टाइम के हिसाब से भी, कितने टाइम कितने लंबे टाइम तक हमें इसको अप्लाई करके रखना है और स्टरलाइज करना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी स्किन वगैरह होती है उसमें जो इस तरीके का खतरा नहीं होना चाहिए कि हमारी स्किन डैमेज हो जाए या हमें चोट लगे या हमें कोई नुकसान पहुंचे। और आर्टिकल्स के साथ जो है अच्छी तरीके से क्लीन करना, रिमूव कर देना है। ऑर्गेनिक जो हमारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स वगैरह होता है वो अच्छी तरीके से रिमूव करता है और प्रोटेक्ट करना है। बैक्टीरिया के खिलाफ जो चीजें होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करना है, बैक्टीरिया से आपने करना है। और डिसइंफेक्टेंट जो है वो भी यूज करना है ताकि बैक्टीरिया से रक्षा की जाए, बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर सकें। और ये हमारा इन एक्सपेंसिव होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। जो भी हम ले रहे हैं उसको स्टरलाइजेशन के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ें वो ज़्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द germicide must be the adequately rinsed with the sterilized water before being used। तो आपने सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उनको अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर लेना है। और इसमें जो स्टरलाइज वाटर जो है, फिर से जब जिन भी चीज़ों को आपने स्टरलाइज किया ना उसको एक बार साफ पानी में जरूर धो लेना, इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपने। तो ये कुछ माइनर से मेथड थे जो आप यूज कर सकते हो, याद रखने वाले सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस के अंदर आते हैं कि आप इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक तरीके के, कि आप ध्यान रखें इन चीज़ों की। अगर आप सेफ्टी नहीं रखोगे तो आपका जो स्टरलाइज मेथड है, चाहे किसी भी तरीके का है, हॉट है, कोल्ड है या किसी भी तरीके का है, वो अनसक्सेसफुल हो जाता है फिर आपका। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें फ्यूमिगेशन हो जाता है। फ्यूमिगेशन और गैस स्टरलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो टोटल सरफेस जो है इसमें सारा का सारा फॉर्मलाइड जो हमारी गैस होती है उसके अंदर कंडीशन ये चीजें की जाती है जिसमें हम ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि मॉइस्चर से होने वाले जितनी भी बीमारियां होती हैं तो इसमें टाइम एक्सपोजर किया जाता है, जिसमें डिस्ट्रॉय किया जाता है सारी के सारे जो हमारे वनस्पति बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, या फिर जितने भी स्पोर्स होते हैं उन सभी को किल किया जाता है, उन सभी से बचाया जाता है। और बेस्ट रिजल्ट अगर आपको प्राप्त करने हैं तो उसमें हाई कंसंट्रेशन रखनी है हमारी गैस की और ह्यूमिडिटी अबो 60% जो है वो टेम्परेचर लेना है, नॉट लेस ऑफ द 18 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो 18 डिग्री सेल्सियस से कम लेना है और 60% जो है ह्यूमिडिटी से कम हो सकती है, रिजल्ट आपका रहेगा। और 1 से 16 घंटे जो है वो चीज़ें इसमें आपने अप्लाई करनी है। और एजेंट जो है कॉमनली यूज करना है आपने फंगिगेशंस के अंदर
फोरामालाइंस टैबलेट है और हमारा एथालाइंस है ऑक्साइड और हमारे लिक्विड है। तो ये आपने फंगिगेशन या गैस स्टरलाइजेशन के अंदर ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये हमारा होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑफ हॉट एयर स्टरलाइजेशन। तो ये हमारा किसी चीज़ को सुखाकर या हमारी जो गर्म एयर हवा होती है उसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर जो होता है हमारा इसमें, तो इसमें जो होता है वो हमारा कंपैरेटिवली लॉन्ग एक्सपोजर टाइम ऑफ द रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर जो टाइम होता है वो हमारा ज़्यादा होता है। तो इसमें नॉट सुटेबल स्टरलाइजेस अगेंस्ट ऑफ द फैब्रिक। तो इसमें जो स्टरलाइजेशन किया जाता है ना फैब्रिक वगैरह यानी कि उनके बने हुए कपड़े हैं या ड्रेसिंग होती है, तो उन पर ये स्टरलाइजेशन नहीं किया जाता है, तो वो कंडक्ट नहीं कर सकता है इन चीज़ों को, एक्सेसिव हीट इनके अंदर होती है। तो इसमें जो मेथड होता है, ये जो मेथड होता है ये स्पेशली हमारा किस चीज़ पर यूज़ होगा, ये जो मेथड है ये स्पेशली यूज होगा हमारा जैसे कि कैनुला है, नीडल्स वगैरह हैं, ग्लास की सिरिंज वगैरह हैं हमारी, एंड द स्टरलाइज ऑफ द स्टेलेट या पिस्टन इन पोजिशन। तो हमारी जो सिरिंज वगैरह या फिर हमारा आईवी मेथड वाले या फिर हमारा बीटी सेट होता है, मतलब उन चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं। लेकिन आजकल इन चीज़ों की जरूरत है नहीं, क्योंकि सभी चीज़ें जो है हमारे डिस्पोजल आ गई हैं, तो वो डिस्पोज कर दिया जाता है उनको। तो पहले होते थे मेथड ड्राई हीट हॉट एयर स्टरलाइजेशन, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें डिस्पोजल हो गई हमारी। तो इसमें कंडक्ट किया जाता है इंश्योर स्टरलाइजेशन ऑफ द इनसाइड। तो अच्छे से भी अच्छी तरीके से इसको स्टरलाइज किया जा सकता है। और आर्टिकल विच द डैमेज बाय द मॉइस्चर आर द स्टरलाइज बाय दिस मेथड। ठीक है, तो मॉइस्चर की वजह से भी हमारा जो डैमेजेशन होती है हमारी किसी भी में, तो हमारा ये मॉइस्चर को कम करने के लिए ही और उस आर्टिकल्स को डैमेज होने से बचाने के लिए स्टरलाइज मेथड जो है अपनाया जाता है। स्टीम अंडर प्रेशर होती है जो ऑटोक्लेविंग के द्वारा दी जाती है। तो ऑटोक्लेविंग हमारा क्या एक स्टरलाइजेशन मेथड ही है जिसमें क्या भाप से प्रेशर किया जाता है और इसको यूज किया जाता है, और जो हमारा इनकॉमिकल्स जो हमारी जो चीजें होती हैं उनका इम्पैक्ट किया जाता है। तो ये मेथड जो है वो डिस्ट्रॉय करता है हमारे बैक्टीरिया वायरस वगैरह को। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑटोक्लेविंग मशीन के अंदर रखा जाता है और भाप का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, उसकी वजह से सारे के सारे कीटाणु मारे जाते हैं और फिर डिसइंफेक्ट किया जाता है किसी भी आर्टिकल्स को। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। तो भी नेक्स्ट हो जाता है हमारा अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अल्ट्रावायलेट लाइट का तो आपको पता ही है कि सूर्य की किरणें या उसकी रेडिएशन से होने वाली जो हमारी साफ सफाई होती है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है वो स्टरलाइजेशन जो है वो इफेक्टिव होता है हमारा डिसइंफेक्टिंग वर्क जो करता है सरफेस के ऊपर और एयर इनसाइड द रूम। और जब वो हमारी जो एयर होती है वो हमारे घर के अंदर जाती है या फिर जहाँ भी धूप लगती है जिस एरिया में जिस इंस्ट्रूमेंट पे जिस भी थिंग्स से, तो उसको स्टरलाइज कर देती है। तो ये हमारा नेचुरल स्टरलाइज बोला जाता है जो अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से होता है। जो भी चीजें खराब होती है तो हम उसे धूप में रख देते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन लेवल की चीजें हों या फिर हमारे लाइनिंग या कोई भी चीजें इसमें इससे रिलेटेड होती है जिसमें हमें लगता है कि इसको मॉइस्चर दूर करना है, तो उसे भी हम स्टरलाइजेशन के लिए हमारे अल्ट्रावायलेट लाइट में रख सकते हैं। तो ये हमारा नेचुरल और सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता तरीका है चीजों को स्टरलाइज करने का। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज इन्फेक्टेड है आप उसे धूप में रख दोगे तो वो डिसइंफेक्टेड हो जाएगी। सब मेथड एक जैसे नहीं होते, कुछ को वॉश की जरूरत होती है, क्लीनिंग की जरूरत होती है, और कुछ जो मेथड होते हैं वो अल्ट्रावायलेट होते हैं। तो कुछ सब चीजों पर सारे मेथड जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं, अलग अलग चीजों पर अलग अलग मेथड यूज करने हैं हमें स्टरलाइजेशन के। तो ये हमारा जो टॉपिक होता है ये ऊपर होता है समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।